दोस्तों जरा सोचिए, आप एक ऐसी जेल में हैं जहां से भागना नामुमकिन है। चारों तरफ ठंडा समंदर, तेज लहरें, शार्क्स, कड़ी सिक्योरिटी और इतना डर कि इंसान की रूह कांप जाए। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं बल्कि हकीकत है अल्काट्राज जेल की। आज हम आपको ले चलेंगे उस जेल की अंधेरी और रहस्यमयी दुनिया में, जहां हर दीवार में खौफ छुपा है, हर सेल में कैदियों की चीखें गूंजती हैं और हर कोने में अनसुलझे राज छिपे हैं। सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी के बीचों बीच 22 एकड़ का यह छोटा सा आइलैंड द रॉक के नाम से मशहूर था। अगर आप तेजी से चलें तो आधे घंटे में पूरे आइलैंड का चक्कर लगा सकते हैं, लेकिन इस छोटे से टुकड़े को इंसानों ने दुनिया की सबसे डरावनी जेल में बदल दिया। चारों तरफ का पानी हमेशा 10 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। ऊपर से समुद्र के डरावने पानी का तेज बहाव, यानी तैरकर भागना लगभग नामुमकिन सा है। गार्ड्स बार बार कहते थे, भागने की कोशिश मत करना, शार्क बाहर इंतजार कर रही है। चाहे ये सच हो या डराने की चाल, कैदियों के दिमाग में यह बात गहराई तक बैठ जाती थी। अल्काट्राज का पानी इतना खतरनाक था कि कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि कोई इंसान इसमें 20 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। ठंड और तेज लहरों के अलावा यहाँ का समंदर इतना गहरा था कि कई बार लापता कैदियों की तलाश में गोताखोरों को भेजा जाता था, लेकिन कुछ नहीं मिलता था। 1850 के दशक में यहाँ यूएस आर्मी ने सबसे पहले एक किला और लाइट हाउस बनाया। बाद में इस जगह को फेडरल प्रिजन में बदला गया और 1934 में अल्काट्राज का दरवाजा ऑफिशियली खोल दिया गया। लेकिन यह जेल सिर्फ 30 साल चली। 1963 में इसे बंद कर दिया गया क्योंकि इसे चलाना बहुत महंगा था। एक कैदी पर हर महीने 10 से 12 डॉलर खर्च आता था, जो आज के समय में लगभग 24,000 रुपए के बराबर है। फूड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, सेफ्टी, इन सब पर इतना खर्च होता कि सरकार ने इसे बंद करने का फैसला लिया। इसके अलावा अल्काट्राज को बंद करने का एक और कारण था कि जेल की इमारतें समंदर की नम हवा और नमक के कारण तेजी से खराब हो रही थी। दीवारों में जंग लग रही थी और कई हिस्सों में पानी रिसने लगा था। कुछ लोग तो कहते हैं कि जेल की नींव तक कमजोर होने लगी थी, जिससे इसे चलाना और खतरनाक हो गया था। अल्काट्राज को उस समय प्रिजन ऑफ प्रिजन कहा जाता था, यानी यहाँ उन्हीं कैदियों को भेजा जाता था जो बाकी जेलों में भी सबसे ज्यादा खतरनाक माने जाते थे। यहाँ रहे कैदियों में से ऑल कैपोन, जो अमेरिका का सबसे बड़ा गैंगस्टर था, जॉर्जिया कैली, जो अपने नाम से ही डर पैदा कर देता था, और रॉबर्ट स्ट्राउड, जिसे बर्डमैन ऑफ अल्काट्राज कहा जाता है, जिसने जेल के अंदर बर्ड्स पर रिसर्च करके दुनिया भर में नाम कमाया। कुल मिलाकर 1576 कैदी यहाँ लाए गए। अल्काट्राज पर एक वक्त में ज्यादा से ज्यादा 336 कैदी रह सकते थे, लेकिन आमतौर पर 250 से 275 कैदी ही रखे जाते थे। अल कैपोन, जो बाहर की दुनिया में एक राजा की तरह रहता था, लेकिन अल्काट्राज में उसे आम कैदियों की तरह कपड़े धोने जैसे काम करने पड़ते थे। एक बार उसने गार्ड से बगावत करने की कोशिश की, लेकिन उसे तुरंत सॉलिटरी कॉन्फाइनमेंट में डाल दिया गया। हर सेल सिर्फ 6 फीट लंबी और 3 फीट चौड़ी थी। दीवारें 45 से 90 सेंटीमीटर मोटी, यानी हमारे घरों में जो दीवार है उससे लगभग 9 गुनी मोटी। खिड़की इतनी छोटी कि धूप अंदर तक ना आ सके। कई कैदियों को 23 घंटे तक अकेले सेल में रखा जाता था। इसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कहा जाता था, जिसने कई लोगों को दिमागी अपाहिज बना दिया। कुछ कैदी तो कहते थे कि उन्हें अपने कानों में सिर्फ दीवारों की गूंज और अपनी ही सांसें सुनाई देती थीं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अल्काट्राज सिर्फ सजा ही नहीं, कभी कभी राहत भी देता था। यहाँ लाइब्रेरी थी जिसमें हजारों किताबें थी। कैदी पढ़ाई कर सकते थे, एजुकेशन के प्रोग्राम्स में हिस्सा ले सकते थे, रिलीजियस सर्विसेज और चैपल भी हुआ करते थे। कैदी लेटर्स लिख सकते थे, पोस्ट कार्ड्स भेज सकते थे, लेकिन उन पर सेंसर किया जाता था। जेल की लाइब्रेरी में कुछ ऐसी किताबें थीं जो कैदियों को बाहर की दुनिया से जुड़े रखती थीं। लेकिन एक चौंकाने वाली बात यह थी कि कुछ कैदियों ने इन किताबों के पन्नों का इस्तेमाल सीक्रेट मैसेज भेजने के लिए किया। ये लोग पन्नों पर छोटे छोटे कोड लिखकर अपने साथियों तक बात पहुंचाते थे। गार्ड्स को जब इसकी भनक लगी तो उन्होंने किताबों की जांच की और सेंसरशिप को और सख्त कर दिया। फिर भी कुछ कैदियों ने अपने दिमाग से गार्ड्स को चकमा देना जारी रखा। जेल का रूटीन बेहद सख्त था। सुबह 5 बजे उठना, फिर नाश्ता, फिर काम और फिर एक्सरसाइज यार्ड में थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी, और रात 9 बजे तक वापस सेल में। यहाँ कैदियों को किचन, सफाई और लॉन्ड्री का काम दिया जाता था। कुछ कैदी बुनियादी तालीम भी हासिल करते थे। खाना सिंपल होता था, सूप, ब्रेड और मीट।
लेकिन यह खाना उस जमाने की बाकी जेलों से बेहतर क्वालिटी का माना जाता था। यहाँ का खाना इतना अच्छा था कि कई कैदियों ने खुद कहा, खाना अच्छा है। कभी कभी कैदियों को म्यूजिक सुनने का मौका भी मिलता था। गिटार और बिंजू जैसे इंस्ट्रूमेंट्स भी यहाँ बजाए जाते थे। अल्काट्राज की सिक्योरिटी दुनिया में सबसे कड़ी मानी जाती थी। टावर्स पर हमेशा गार्ड्स तैनात रहते थे। रेडर इतना खतरनाक कि परछाई को भी डिटेक्ट कर ले, और 24 घंटे निगरानी। हर कैदी पर लगातार नजर रखी जाती थी। जेल में एडवांस वेंटिलेशन सिस्टम था, जिससे हर सेल में ताजी हवा पहुंचती थी। यहाँ हॉस्पिटल और डेड बॉडी के लिए हाउस भी मौजूद थे। इतना ही नहीं, यहाँ एक अखबार भी निकलता था, दी रॉक नाम से, जिसमें कैदियों और गार्ड्स की कहानियां छपती थीं। फिर भी कैदियों के बीच लड़ाइयां और हमले आम थे। सिक्योरिटी कितनी भी स्ट्रांग हो, वायलेंस रुक नहीं पाता था। अल्काट्राज की सिक्योरिटी में एक और अनोखी चीज थी, मेटल डिटेक्टर्स, जो उस समय बहुत रेयर थे। हर कैदी को अपने सेल से बाहर निकलने से पहले इसके नीचे से गुजरना पड़ता था। एक बार एक कैदी ने अपने जूते की एड़ी में चम्मच छिपाने की कोशिश की, लेकिन डिटेक्टर ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद गार्ड्स ने और सख्ती बरतनी शुरू कर दी। अब आते हैं उस सवाल पर जिसने अल्काट्राज को रहस्य बना दिया। क्या कोई यहाँ से भाग पाया? 30 सालों में 14 बार भागने की कोशिश हुई। 36 कैदी इसमें शामिल थे। कुछ पकड़े गए, कुछ मारे गए और कुछ हमेशा के लिए गायब हो गए। लेकिन सबसे मशहूर एस्केप हुआ 11 जून 1962 को। उस रात फ्रैंक मॉरिस और एंजेलिन ब्रदर्स क्लैरेंस और जॉन ने एक ऐसा प्लान बनाया जो आज तक रहस्य बना हुआ है। इन लोगों ने अपने बेड पर नकली सिर रख दिए ताकि गार्ड्स को लगे वे सो रहे हैं। फिर दीवार में छेद करके गटरों से बाहर निकले। रेनकोट से उन्होंने एक इन्फ्लेटेबल राफ्ट बनाई और आधी रात को समंदर में उतर पड़े। अगले दिन जब गश्त हुई तो जेल में हड़कंप मच गया। FBI ने सालों तक जांच की और 1979 में कहा, ये तीनों कैदी ठंडे पानी की लहरों में डूब गए, लेकिन बॉडीज कभी नहीं मिली। आज भी फ्रैंक मॉरिस और एंजेलिन ब्रदर्स का नाम FBI की वांटेड लिस्ट में दर्ज है। 2013 में एक चिट्ठी सामने आई जिसमें लिखा था, मैं जॉन एंजेलिन हूं, मैंने अल्काट्राज से भागकर जिंदगी जी है। ये चिट्ठी असली थी या नकली, आज तक कोई नहीं जानता। इस एस्केप से पहले भी एक और कोशिश ने सबको चौंका दिया था। 1946 में बैटल ऑफ अल्काट्राज नाम का एक भयानक विद्रोह हुआ, जिसमें 6 कैदियों ने गार्ड्स को बंधक बना लिया और जेल पर कब्जा करने की कोशिश की। 2 दिन तक गोलीबारी चली, जिसमें 2 गार्ड्स और 3 कैदी मारे गए। इस घटना ने अल्काट्राज की सिक्योरिटी को और सख्त कर दिया, लेकिन साथ ही यह सवाल भी उठा कि क्या कोई जेल वाकई एस्केप प्रूफ हो सकती है। यहाँ का पानी इतना ठंडा था कि साइंटिस्ट मानते थे इंसान ज्यादा देर सरवाइव नहीं कर सकता। अल्काट्राज में गार्ड टावर्स हर तरफ थे, कोई भी ब्लाइंड स्पॉट नहीं था। यहाँ एक एक्सरसाइज यार्ड था जहाँ से कैदी सैन फ्रांसिस्को का स्काईलाइन देख सकते थे। बाहर की दुनिया इतनी पास, लेकिन पहुंच से इतनी दूर। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि अल्काट्राज के नीचे सीक्रेट टनल हो सकती है, लेकिन आज तक कोई सबूत नहीं मिला। दोस्तों, अल्काट्राज सिर्फ एक जेल नहीं थी, ये इंसानी ख्वाहिश, डर, हिम्मत और रहस्य का संगम थी। कुछ लोग इसे इंसाफ की निशानी मानते हैं, तो कुछ इसे इंसानियत पर जुल्म की मिसाल। आज यह जेल बंद हो चुकी है और एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुकी है, लेकिन इसके पत्थरों और दीवारों में अब भी गूंजती हैं वो कहानियां, कैदियों की चीखें, भागने के ख्वाब और वो रहस्य जो शायद कभी सुलझ न पाए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई है तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।